कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल आएगी बड़ी महाप्रलय, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 5% का बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को। ग्लोबल मार्केट से आए भारी गिरावट के संकेत। निफ्टी में आया 300 पॉइंट का बड़ा रिवर्जेक्शन ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। 23,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,16,000 का। 23,500 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,93,000 का। ऐसे में कल का सेशन भी मार्केट के लिए भारी तबाही लेकर आएगा, क्योंकि निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो आज 300 पॉइंट से ज्यादा की भारी क्रैश बाजार दिखाता हुआ नजर आया। इतनी बड़ी क्रैशिंग क्योंकि लगातार एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर हावी है। तो ऐसे में बाजार के अंदर कितनी और गिरावट आने वाली है, कितना और बाजार गिरने वाला है, और यहां से अगर बाजार रिकवरी भी दिखाता है तो किस लेवल से रिकवरी दिखाता है। यानी मार्केट के अंदर भी कल के सेशन में, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, अब निफ्टी की एक्सपायरी में कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, गैप अप, क्योंकि मार्केट ने लगातार मार्केट के अंदर रिजेक्शन पे रिजेक्शन, बड़े बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। पिछले 2 दिन के अंदर तो निफ्टी ने करीबन 24,250 से लेके और 500 का एरिया, यानी 750 पॉइंट की गिरावट 2 सेशन के अंदर ही निफ्टी के अंदर आती हुई नजर आई है। तो ऐसे में बाजार के पास वो लेवल इंतजार कर रहा है कि इस लेवल को बाजार टेस्टिंग देखने को मिले। ये लेवल रहेगा 23,350 का आंकड़ा, जो मार्केट आने वाले समय के अंदर बिल्कुल इसको भी टेस्ट करता हुआ नजर आए, क्योंकि लगातार अगर हम देखें आज के बड़े ब्रेकडाउन ने एक संभावना व्यक्त कर दी है कि बाजार इस लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर आए 23,350, क्योंकि इससे ज्यादा दूरी नहीं रही है, क्योंकि आज मार्केट ने 23,500 के लेवल को तो टेस्ट कर लिया है। तो 23,350 से करीबन 150 पॉइंट की दूरी पर बाजार खड़ा आके आज लो लगाता है, लेकिन रिकवरी भी बाजार दिखाता है छोटी सी हल्की सी नीचे के लेवल से, लेकिन इतना अच्छा रिकवर होके मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है। कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी और निफ्टी की एक्सपायरी के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट सिर्फ इस लेवल से 150 पॉइंट दूर है। तो यानी आज का जो लो पॉइंट है निफ्टी के पास बड़ा इंपोर्ट रहने वाला है। इसी के साथ जो भी सेटअप बनता है लाइव मार्केट के अंदर, चाहे वो स्टॉक के अंदर है या फिर निफ्टी के साइड है या बैंक निफ्टी साइड है, जो भी सेटअप बनता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आप जाके चेक कर सकते हो। सारे रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, जो भी मेरे रिजल्ट बनते हैं निकलते हैं वो डेली शेयर करता हूं, चाहे वो जैसा भी रिजल्ट है आपके सामने, क्योंकि ताकि आपको समझ आए, सीख पाओ। वो कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे का लो पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे 23,350 का आंकड़ा, लेकिन उस तक बाजार को पहुंचने के लिए एक लेवल पार करना पड़ेगा, और वो लेवल बनेगा हमारे पास आज का लो पॉइंट। तो स्ट्रेटजी होती है कि भाई आज का लो आज का हाई, वो स्ट्रेटजी को हम मिक्स करें तो आज का हाई था हमारे पास, ये हाई था 23,870-75 का एरिया, लेकिन आज का लो पॉइंट है 23,500 का वो आंकड़ा। यानी मार्केट के पास ये छोटा सा दायरा और रहता है, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से बड़ा ब्रेकआउट लिया था और अभी बाजार इसी लेवल को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो इस लेवल को टेस्ट करने की अगर बाजार तैयारी कर रहा है 350 को, तो ये लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। यानी आज के लो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का लो पॉइंट अगर ब्रेक डाउन होता है तो गिरावट 350 की तरफ कदम बढ़ाती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बात को नोटिस करना है कि भाई 23,500 के लेवल पर जो है पुट राइटिंग भी कम नहीं है, पूरा जोर लगाएगी। कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी और फ्राइडे का रहेगा हॉलीडे सेशन, तो स्पेशल गुरु नानक जयंती को लेकर। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर कल का सेशन बचा है और उसके बाद 3 दिन का हॉलीडे सेशन मार्केट के अंदर आ रहा है। तो यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है नीचे का लेवल 23,500। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो बाजार फिर तैयारी करेगा 150 पॉइंट करीबन गिरावट की। थोड़ा सा डीपली जाएं एक एक लेवल को, अगर बाजार के अंदर रिकवरी आती है तो किस लेवल से रिकवरी हमें बाजार दिखाता हुआ नजर आए। तो नीचे की साइड तो हमने माप लिया कि बाजार ये लेवल मार्केट के अंदर लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट ने, देखो ऊपर साइड से सुबह सुबह बड़ा ब्रेकडाउन आया, यानी सुबह का ब्रेकडाउन था ये। इस ब्रेकडाउन आने के बाद बाजार थोड़ी सी रिटेस्ट रिकवरी दिखाता है, फिर गिरावट आनी शुरू हो जाती है।
यानी एक तरह से बाजार ने जो रिकवरी पॉइंट दिखाया है और सस्टेन किया है इस लेवल को, तो ये लेवल अभी हमारे पास बनेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। ये वाला जोन कौन सा लेवल है? ये 23,720 के नियर ये हमारे पास एक लेवल बन जाता है। इसके अलावा ऊपर की साइड एक रिटेस्ट कैंडल आता है, ये आता है 23,780 की। चलो थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं एक लेवल को पूरी तरह से समझने के लिए। तो बाजार ने देखो अच्छी खासी ऊपर के लेवल से बार बार रिजेक्शन ब्रेकडाउन दिखाया, तो यानी बाजार ने ऊपर के लेवल से जो रिजेक्शन ब्रेकडाउन दिए हैं उससे पहले बाजार ने कल भी एक सेशन को बनाया था रेजिस्टेंस जोन। तो ये रेजिस्टेंस जोन जो बना था वो अब हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। और इसी रेजिस्टेंस बार के साथ अगर हम देखें तो ये जोन था हमारे पास 24,000 का आंकड़ा, लेकिन उस 24,000 तक पहुंचने के लिए बाजार को इन लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। यानी जो बाजार ने आज गिरावट दिखाई, रीटेस्ट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन, फिर तो गिरता ही चला गया और इसी का तो फायदा उठाया गया है। जो आपको पुट अपडेट किया गया था, जैसे ये ब्रेकडाउन आया था भाई, ये वाला ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन आया, जैसे ये ब्रेकडाउन आया हमारा एरिया पुट के लिए एक्टिव हो गया, जो कि हम तैयारी करके जाते हैं, अभी भी वही तैयारी कर रहे हैं। कल क्या करना है हमें, तो इसलिए हमारे पास एक लेवल, तो भाई आज का जो लो पॉइंट है ये सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट कौन सा है? ये सपोर्ट हमारे पास है 23,500 का आंकड़ा, आज का लो पॉइंट। ऊपर की साइड अगर हम देखें बाजार के पास रेजिस्टेंस बार है 23,720 का लेवल आ गया। यानी यहां से रिकवरी, यानी जब तक बाजार 500 के अबव है तो कॉल वाले रिकवरी का फायदा उठा सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए 720 तक। 720 का ब्रेकआउट होता है तो कॉल वालों के लिए रहेगा, जो कि थोड़ी सी संभावनाएं कम है। फिर भी 720 को अगर ब्रेकआउट करता है तो बाजार तैयारी करेगा 23,800 की। 800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए फिर से एरिया बड़े अच्छे वाली स्कैल्पिंग 200 पॉइंट का दायरा, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस रहेगा 24,000 का आंकड़ा। फिर बाजार उस लेवल तक की तैयारी करे, लेकिन बाजार को ऊपर जाने के लिए लेवल ब्रेक करने जरूरी है, तभी बाजार इन लेवलों तक पहुंच पाता है। लेकिन 720 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है और इसी लेवल पर हम देखेंगे तो मैसिव कॉल राइटर भी बैठा हुआ है। तो 720 एक टेक्निकल लेवल है। अगर इस लेवल से दोबारा से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले, बीर बार कैंडल बनता हुआ नजर आए, तो दोबारा से तैयारी करेगा 23,500 की। और 500 जैसे ब्रेकडाउन होता है फिर हमारे पास सपोर्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था 23,350 का, वो आंकड़ा बड़ा एरिया। यानी एक तरह से जो इलेक्शन रैली आई थी ना, उस रैली के बाद ये लेवल बना था, ब्रेकआउट मिला था इसी लेवल से। 350 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट पॉइंट रहेगा। और ये किसके लिए रहेगा भाई? पुट वालों के लिए। यानी जैसे ब्रेकडाउन आता है 500 के नीचे 350 की तैयारी बाजार करे निफ्टी पुट साइड के लिए। ऐसे में निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो मैसिव कॉल राइटर किस लेवल पे सबसे ज्यादा है? 23,600 के लेवल पर देखें तो 1,31,000 की बड़ी कॉल राइटर बाजार बना के बैठा हुआ है। इसके अभाव देखें तो 700 के लेवल पर भी 1,68,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बनी है। 800 के जोन ने तो कमाल कर दिया, 3,16,000 का बड़ा राइटर बैठा हुआ है। इसके बाद 24,000 के लेवल पर भी कितना है? 4,26,000 का। यानी हर स्ट्राइक पे कॉल राइटर का दबाव भयंकर वाला है। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस बार जो बनता हुआ नजर आया है, यानी पहला रेजिस्टेंस बार हमारे पास जो रहेगा एक तरह से 23,600। क्यों? क्योंकि अभी जो कैंडल क्लोजिंग हमने देखा है ना, आज का क्लोजिंग पॉइंट ये था 23,620। 23,620 ब्रेकआउट होता है तो 720 तक का एरिया स्कैल्पिंग रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। तो इसलिए हमारे पास ये लेवल बन जाता है 23,600 स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ब्रेकआउट आता है तो बाजार तैयारी करेगा 23,720 का लेवल। क्यों? क्योंकि 700 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव है। इसके बाद बाजार के पास है 23,800 के लेवल, और 800 के लेवल पर दोनों तरफ से टेक्निकल रेजिस्टेंस और कॉल राइटर बड़े दबाव में डालेंगे। तो 800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बाद देखें तो 24,000 का वो आंकड़ा बड़ा एरिया, यानी तब बाजार 24,000 तक पहुंच पाएगा। लेकिन उस तक जाने के लिए बाजार को कितने लेवल ब्रेक करने पड़ेंगे ये आपके सामने। लेवल टू लेवल मार्केट चलता है और लेवल टू लेवल मार्केट को ही वॉच करना जरूरी होता है। तो ऐसे में नीचे की साइड मार्केट ने कितना सपोर्ट बॉटम जोन बनाया है, उस लेवल की अगर हम बात करें तो ये नीचे की साइड 23,500 लो लगाता है। 1,93,000 की पुट राइटिंग इसी लेवल पे मिली है। 23,400 के लेवल पर देखें तो 1,24,000 की यहाँ पर भी पुट राइटर बनता हुआ नजर आया है नीचे की साइड।
और 23,350 और 300 के लेवल पर देखें 2,42,000 का पुट राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट जो हमारे पास बना है वो एरिया हमारे पास 23,000, कौन सा 23,500 का आंकड़ा, आज का लो पॉइंट 23,500 ब्रेक डाउन होता है 23,350 जो कि टेक्निकल डिस्कशन किया है, 400 के लेवल पर पुट राइटिंग है जो हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अब ऐसे में ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम एक रेशो चेक करते हैं जो हमारी मदद करता है ट्रेड लेने में कि मार्केट कैसा दिखने वाला है, कैसा सिनेरियो बता रहा है। इसीलिए हम पीसीआर रेशो को जरूर चेक करके चलते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। तो ऐसे में पीसीआर रेशो जिसको पुट कॉल रेशो ही बोला जाता है वो आ रहा है 0.54 का रेशो, यानी मार्केट जो क्लोज हुआ है इंट्राडे एक आवर सोल्ड जोन में मार्केट क्लोज दिखाया गया है, यानी मार्केट के अंदर वही हुआ है जो कल हुआ था। कल भी दबाव में क्लोज हुआ था, आज भी पूरे भरपूर दबाव के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। ऐसे में बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, अब इंडिया विक्स की साइड देखो तो 5% से ज्यादा का बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ऐसे में जो रिवर्सल ब्रेकआउट आया कल, इस रिवर्सल ब्रेकआउट के हाई को ब्रेक करता है तो बाजार के अंदर उसी लेवल तक का बाजार टेस्टिंग देखने को मिले जिस लेवल से बाजार ने अभी रिजेक्शन दिखाया था इंडिया विक्स के अंदर, यानी ठीक 21 रुपए के लेवल के नजदीक से। तो अभी बैंक निफ्टी साइड भी देखें क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रही है 1100 पॉइंट की बड़ी गिरावट, बड़ा ब्रेक डाउन, ठीक उसी लेवल तक पहुंच गया बाजार जिस लेवल से बाजार ने एक रिकवरी दिखाई थी पिछले बार काफी बार। तो यानी इस लेवल से रिकवरी आई थी, फिर इस लेवल से ये बाजार ने बनाया था, उसके बाद बाजार इसी लेवल को सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन आज ये लेवल ब्रेकडाउन हो गया तो नीचे का बॉटम जोन ये बन जाता है, हमारे पास रहेगा सपोर्ट बॉटम जोन। और इसी सपोर्ट बॉटम जोन को मैं पूरा यहाँ पर रेक्टेंगल जोन करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, या फिर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूँ, क्योंकि नीचे के जो कैंडल है उनको पूरा वॉच करना जरूरी होता है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पास आज का हाई क्या लगा है, वो था 51,360 का हाई। कल का हाई क्या था हमारे पास, एक लेवल 52,170-75 का एरिया। अब नीचे की साइड देखें तो मार्केट बैंक निफ्टी सपोर्ट बॉटम जोन जरूर बना रहा है, लेकिन इसके नीचे भी देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी जो इलेक्शन गिरावट उसके बाद रिवर्सल ट्रेंड ऐसे दिखाया था। तो भी ये रिवर्सल ट्रेंड रहेगा हमारे पास एक नीचे के जोन के लिए। तो ये जोन हमारे पास जो निकल के आ रहा है ये है 48,900, हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की, और 50,000 नीचे की 48,900 की तैयारी बैंक निफ्टी करके क्लोज होता है। लेकिन यहां पर उस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं कि बैंक निफ्टी बड़ी खतरनाक मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी दिखाता है। तो अभी ऊपर लेवल से जो ब्रेकडाउन आए हैं यहां से ये रिजेक्शन ब्रेकडाउन, उसके बाद रिटेस्ट, फिर ब्रेकडाउन। तो जिस लेवल पे रिटेस्ट हुआ मार्केट वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बार बनेगा, और ये लेवल हमारे पास रहने वाला 51,360 का एरिया। 51,360 के नीचे ब्रेकडाउन, फिर थोड़ा सा हल्का रिटेस्ट, फिर ब्रेकडाउन। तो इस बीच में एक और दायरा बन जाता है मार्केट के लिए। तो इस छोटे से बीच के दायरे को भी हम क्या करेंगे, पूरी तरह से रेक्टेंगल करेंगे। ये लेवल आ गया हमारे पास, आ गया बिल्कुल, यानी ये एरिया ऊपर की साइड कौन सा है, ये है 50,850 का एरिया, 51,360-50 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। नीचे की साइड देखें तो बॉटम जोन जरूर बना है, लेकिन बॉटम जोन के लिए हमारे पास सपोर्ट है नीचे की साइड, ये रहेगा 49,800 करीब। मार्केट जो बना रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे पॉइंट सपोर्ट बार, यानी 49,800 का लेवल मार्केट सपोर्ट करे। यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड रहेगा 48,900 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जब तक 49,800 के अबव है, यानी 50,000 के ऊपर है, बैंक निफ्टी वापसी तैयारी कर सकता है। कॉल साइड के लिए रेजिस्टेंस बार रहेगा 50,800। 50,800 ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड अगर हम देखें रेजिस्टेंस बार हमारे पास जो बनता हुआ नजर आया है 51,360 का एरिया। 360 अगर ब्रेकआउट होता है कॉल वाले फिर एक्टिव हो जाएंगे लॉन्ग साइड के लिए, और फिर हमारे पास रेजिस्टेंस बार बनेगा 52,170 का आंकड़ा, जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। यानी सीधे सिंपल तौर पे आ चुकी है कि पुट वालों का एरिया कहाँ पे है। अब बात आती है कॉल वालों के लिए क्या करना चाहिए। भाई बाजार इन लेवलों के अबाव है तो कॉल साइड है,
इन लेवल के नीचे है तो पुट साइड का फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार जो यहाँ पर व्यक्त करता है संभावनाएं नजर आई है। थोड़ा सा डीपली जाएं एक लेवल को समझने के लिए। यहाँ पर ये रहेगा निफ्टी साइड। कौन सा लेवल है? बैंक निफ्टी साइड। बैंक निफ्टी साइड देखें तो ये 48,900 का एरिया, इस एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो फिर कहानी यहाँ भी खराब होती हुई नजर आएगी। और नीचे का एरिया रहेगा 46,000 नीचे का लेवल, बड़ी गिरावट। लेकिन उस लेवल तक बाजार को जाने के लिए काफ़ी पड़ाव पार करने पड़ेंगे, तभी बाजार इन लेवलों तक पहुंच पाएगा। तो अभी बैंक निफ्टी में अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा बना है, तो स्पेशली तो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर बैंक निफ्टी साइड, जहाँ से देखो रिटेस्ट ब्रेकडाउन, तो ये बनेगा हमारे पास 50,800 का जोन। 50,800 ब्रेकआउट होता है, कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग साइड के लिए स्कैल्पिंग पॉइंट रहेगा, रेजिस्टेंस बार रहेगा 51,360 का एरिया। 360 ब्रेकआउट होता है तो कॉल वाले भरपूर फायदा उठाएंगे। लॉन्ग साइड के लिए एरिया रहेगा 51,880 का एरिया। 880 के ब्रेकआउट के बाद 52,170। ये ऐसे लेवल टू लेवल बाजार आगे बढ़े। लेकिन नीचे की साइड बाजार को देखें तो सपोर्ट हमारे पास कौन सा निकल के आया है? यह 49,600 का एरिया एक सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया है बैंक निफ्टी में। जैसे ये 600 का एरिया ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का एरिया हमारे पास रहेगा 49,000 का एरिया, जो एक पुट साइड के लिए बनता हुआ नजर आएगा। और ये रैली है करीबन 300-400 पॉइंट की। लेकिन यहाँ से 600 के लेवल तक टेस्ट करने के लिए बाजार को 50-800 टेस्ट करना चाहिए, फिर ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन दिखाई दे तभी हम फायदा उठा सकते हैं। अगर पहले फायदा उठाएंगे, कोशिश करेंगे, तो बाजार हमें उल्टे मुंह गिरता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी के ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो अभी जो बैंक निफ्टी की नई एक्सपायरी जो आने वाली है वो मंथली वाली रहेगी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी सेशन भी थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि लॉट साइज इंक्रीज होने वाला है अभी 20 तारीख के बाद। और नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें तो यहाँ पर 27 नवंबर का एक्सपायरी रहेगा बैंक निफ्टी का अभी जो आने वाला है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी साइड देखें तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कितना यहाँ पे देखना, यहाँ पर लॉजिक आपके सामने आएगा। 50,000 के लेवल पर देखो 85,000 का बड़ा कॉल राइटर की बजाय पुट राइटर है। 50,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 85,000 का लेवल बना है। ऊपर की साइड देखें तो 50,500 के लेवल पर 37,000 का यहाँ पर कॉल राइटर भी बना है। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने कमजोर संकेत जो बाजार दे रहा है, तो ऐसे में नीचे की साइड 49,500 के पास 1,06,000 की पुट राइटर बिल्कुल बैठ चुका है। 49,000 के लेवल पर देखें तो 77,000 का पुट राइटर बाजार यहाँ भी बना रहा है। तो सपोर्ट तो आ रहा है हमारे पास नीचे की साइड से। एक तरह से जो पॉइंट बन के आया है हमारे पास, ये रहेगा 49,500 का जोन। लेकिन इस जोन को ब्रेक डाउन करता है तो बाजार फिर तैयारी कर लेगा 49,000 के लेवल की। तो ऐसे में मार्केट क्या करने वाला है, एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखे तो बाजार एक पुट का साइड का स्कैल्पिंग जरूर देगा, लेकिन उसके लिए बाजार को लेवल को ब्रेक डाउन करना बड़ा जरूरी है। तो बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो ऊपर के लेवल से बड़ी रिजेक्शन ब्रेकडाउन आए हैं, यानी ठीक मार्केट के पास 50,500 बड़ा अच्छे वाला सपोर्ट के साथ यहाँ पे कॉल राइटिंग मैसिव है। 37,000 का यहाँ पर मैसिव राइटर बैठ चुका है। 51,000 के लेवल पर देखें तो 66,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार यहाँ भी बना रहा है। इसके अलावा 51,500 के लेवल पर 70,000 की कॉल राइटिंग, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट जो हमारे पास रहेगा, एक लेवल बड़ा मैसिव 50,500 का आंकड़ा, बार बार कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। ऊपर के लेवल से देखें तो 50,500 को ब्रेकआउट करता है 51,000, लेकिन उससे पहले मार्केट को 50,800 को पार करना बड़ा जरूरी है, तभी 51,000 आएगा। लेकिन 51,000 के लेवल पे देखें तो 51,500 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर बाजार के पास बैठा हुआ है। यानी नीचे साइड से देखें तो 50,000 का लेवल जो है मार्केट को सपोर्ट किया 85,000 के लेवल के साथ। यानी नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास ठीक 50,000 का आंकड़ा जरूर है। इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है मार्केट, यानी ठीक मार्केट के पास एक सपोर्ट पॉइंट कौन सा बन रहा है, यह है 49,600 का एरिया, यानी 500 के लेवल पर पुट राइटिंग और 600 का लेवल यहाँ पर टेक्निकल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। ऐसे में बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो की तरफ भी नजरें डालें, क्योंकि वही सेम स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में भी काम कर रही है। जो निफ्टी में हमने देखा है कि पीसीआर रेशो क्या निकल के आया है, तो अभी पीसीआर रेशो
बैंक निफ्टी में जो निकल के आया एक तरह से मार्केट के अंदर पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया, यानी पुट कॉल रेशो जो मार्केट के पास है वो आया 1.13 का पीसीआर रेशो, यानी मार्केट के अंदर देखें तो यानी पीसीआर रेशो पॉजिटिव होता जा रहा है। ऐसे में हमारे लिए मॉर्निंग में जैसे मार्केट 50,000 को सपोर्ट करके क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया है, ऐसे में क्लोजिंग जो पॉइंट है 50,350 350 ब्रेकआउट करे तो 800 की तैयारी कर सकता है। वैसे बाजार के अंदर अभी संकेत थोड़े से खराब बनते हुए नजर आ रहे हैं।